नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज एक नए विषय के बारे में हम समझेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिजी लॉकर क्या है। जैसे कि मान लीजिए कभी हम ड्राइविंग लाइसेंस या फिर व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए हैं और ट्रैफिक पुलिस हमको पकड़ लिया, तो फिर हमारा चालान ज़रूर कटेगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकली नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर डॉक्यूमेंट का फ़ोटो बिल्कुल चलेगा नहीं। दूसरा है, कहीं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, एकेडमिक वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ हम गलती से अगर किसी डॉक्यूमेंट हम नहीं लिए हैं तो फिर हमको वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया है, जिसको हम कहते हैं डिजी लॉकर, यानी कि डिजिटल लॉकर। लॉकर मीन्स जैसे कि हमारे सामान बैंक में सुरक्षित रहता है, इस तरीके से डिजी लॉकर यानी कि ये एप्लीकेशन में हम हमारे सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहता है और वहाँ हम इशू करके किसी अथॉरिटी को हम दिखा सकते हैं और यहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट सर्वमान्य होगा। हर कोई डिपार्टमेंट में डिजी लॉकर से इशू किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट हम शो करेंगे तो ये सर्वमान्य होगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कि हमारे सारी डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेशन अंदर सुरक्षित है और हम कहीं इसको शो करेंगे और ये सर्वमान्य होगा। तो आज समझेंगे ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और हमारे व्यवहार में लाएंगे, इसके बारे में आज ये वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डिजी लॉकर क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ये चीज़ को समझाता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम हमारे मोबाइल का प्ले स्टोर में जाएंगे। मान लीजिए मैं प्ले स्टोर में गया और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे डिजी लॉकर। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर और डिजी लॉकर आ जाएगा। मेरे यहाँ डाउनलोड है इसलिए ओपन दिखा रहा है। आप में डाउनलोड नहीं होगा तो फिर ये इंस्टॉल दिखाएगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसको कैसे इस्तेमाल करें, यहाँ पहले यहाँ गेट स्टार्टेड है। देखिए यहाँ गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्टेड, यहाँ देखिए गेट स्टार्टेड है। तो गेट स्टार्टेड में हम स्टार्ट टच करेंगे। गेट स्टार्टेड में टच करने के बाद यहाँ एक गो साइन इन है और एक गो दिखा रहा है साइन इन और दूसरा है क्रिएट अकाउंट। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट में टच करेंगे। मैं क्रिएट अकाउंट में टच करेंगे तो पहले हमको इसी में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहले ऐसा एक इंटरफेस आपके पास आएगा। तो यहाँ आपको अपना फुल नेम टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने मेरा नाम टाइप कर दे रहा हूँ, फुल नेम टाइप करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ और मेल या फिर फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 6 डिजिट्स आपका 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ नेम है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ मेल या फिर फीमेल आप सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी वैलिड एक ईमेल आईडी देंगे और इसको हम सबमिट करेंगे। तो मैं इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। अब ये पेज में ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, आधार, 3 गो ऑप्शन आएगा। जो भी ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आधार चॉइस किया तो मैं यहाँ मेरा आधार नंबर फिलअप कर देता हूँ। तो आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट,
नेक्स्ट जाने में एक OTP आएगा, तो ये OTP आया, तो ये OTP को मैं फिलअप कर देता हूँ। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद एक हमारे जो सिक्योरिटी पिन हम सेट किए हैं, ये सिक्योरिटी पिन को हम डाल देंगे। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ सिक्योरिटी पिन। अब इसके बाद कुछ अलाउ हमको नोटिफिकेशन आएगा, इसको अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद ये डिजिलॉकर तैयार हो जाता है। अब इसको हम कैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा ट्रू आईडी, वोटर आईडी, स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस, माई कॉन्सेंट, नॉमिनी, ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, जिससे हम इसको डिजिलॉकर से हम इशू करके हम किसी अथॉरिटी को हम दिखा सकते हैं। अब ऐसा एक इंटरफेस अब जब आपको ऐसे दिखाएगा, तो आप यहाँ किसी एक डॉक्यूमेंट कैसे इशू करेंगे। देखिए, इशू करने का नीचे आप जाइएगा। नीचे जाने से यहाँ आपको होम होगा, सर्च होगा, और होम होगा, सर्च होगा, और यहाँ इशू, तो यहाँ इशू में सर्च कीजिएगा। जैसे कि मेरे आधार यहाँ मेरे को दिखा रहा है, मेरे आधार कार्ड इशूड है, तो यहाँ मैं क्लिक करके मेरा आधार कार्ड ले सकता हूँ। तो इसी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ सर्च कीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ सर्च कीजिएगा। ये सर्च बार है, इस सर्च बार में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करके आप अपना आधार कार्ड, जैसे कि यहाँ 10 क्लास का मार्कशीट, क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पेन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत जो भी आपके मन में है, ये जो भी आपको चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ सर्च करके आप इशू कर सकते हैं और किसी भी अथॉरिटी को आप शो करा सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ 12th का या फिर 10th का मार्कशीट सर्च करना है, तो यहाँ आप सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद डॉक्यूमेंट में जाएंगे, हाँ, क्लास X का मार्कशीट यहाँ टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के डालने के बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद आपका मार्कशीट आ जाएगा। जैसे कि आपको एक पेन नंबर डालना है, पेन नंबर आपको इशू करना है, तो यहाँ आपको पेन नंबर, मान लीजिए मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ। सर्च में पैन कार्ड, ये मेरा, मान लीजिए यहाँ मैं पैन कार्ड में सर्च कर रहा हूँ, पेन वेरिफिकेशन कार्ड। तो पैन कार्ड में आप पेन नंबर यहाँ डाल देंगे। पेन नंबर डाल देंगे तो यहाँ आपका पैन कार्ड आ जाएगा। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पूरी लिस्ट आपको आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ मैं ड्राइविंग लाइसेंस में टच कर रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस टच करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ डाल देंगे तो पूरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस शो करेगा। तो इसी हिसाब से मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड इशू किए हैं, इशू करने के बाद मान लीजिए यहाँ मेरा आधार कार्ड है, इशूड है, तो यहाँ इसको हम ये थ्री डॉट में हम टिक करेंगे। थ्री डॉट में टिक करने के बाद यहाँ व्यू आता है, शेयर आता है, व्यू इन PDF, डाउनलोड XML, डाउनलोड JSON में आता है। और मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपको शो नहीं करता है, तो फिर आपको यहाँ रिफ्रेश में टच करके आप रिफ्रेश आपको ये इजीली इशू करा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप डिजिलॉकर को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिजिलॉकर का जो इशूड किया हुआ डॉक्यूमेंट होगा, ये हर किसी में वैलिड है, क्योंकि ये एक सरकारी, एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन है। तो इसमें जो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल सर्वमान्य होता है। तो डिजिलॉकर का इस्तेमाल करके हम कहीं भी हमारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं
विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो ये थी आज की वीडियो। तो हम डिजी लॉकर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और किसी एक अथॉरिटी को हमारा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। तो यहाँ और एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, किसी एक डॉक्यूमेंट का स्कैन करके यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन स्कैन किया हुआ अपलोडेड डॉक्यूमेंट ये मान्य नहीं होगा। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर से इशूड है, ये सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको वैलिड होगा कहीं किसी अथॉरिटी में। मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ आप स्कैन करके अपलोड किए हैं और रखे हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा किसी में शो करने के लिए। जैसे कि यहाँ डॉक्यूमेंट इशूड, बहुत सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट आप इशू कर सकते हैं और ये इशूड डॉक्यूमेंट आप किसी अथॉरिटी को आप दिखा सकते हैं, लेकिन अपलोडेड किया हुआ डॉक्यूमेंट आप किसी अथॉरिटी पे दिखा नहीं सकते हैं और ये वैलिड नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।